है ना। तो चलिए हम क्लास स्टार्ट करते हैं अपनी। जैसे कि हमारी पिछली क्लास में क्या हुआ था, आज स्टूडेंट बहुत कम ज्वाइन हुए हैं। 40,000 ओके। इसके रेंज में मैं आपको बता दूंगा लैपटॉप कौन सा का बढ़िया रहेगा, है ना। तो लास्ट क्लास कहाँ कहाँ तक हुई थी हमारी, एडवांस तक हुई थी शायद से हमारी, या फिर एडवांस फिल्टर तक, है ना। हमारी लास्ट क्लास कहाँ हुई थी, एडवांस फिल्टर तक हुई थी, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे मैं बताऊँगा डाटा टूल्स। तो इसमें एक है आपका टेक्स्ट टू कॉलम, है ना। टेक्स्ट टू कॉलम इसका काम क्या होता है, जैसे इससे पहले आपने कंसोलिडेट का फॉर्मूला अप्लाई किया था, है ना। सॉरी, मैंने आपको इससे पहले ये वाला काम बताया था ना, ये वाला कंकैटिनेटेड फॉर्मूला, मैंने आपको टेक्स्ट फंक्शन बताया था आपको। ये फॉर्मूला किस किसको याद है, इस फॉर्मूले से क्या होता है, किस किसको याद है ये बताइए। अभी आप सबको सब अनम्यूट हो, आप बताइए इस फॉर्मूले का काम क्या होता है। अनम्यूट हो आप सबको सब, ये बताइए इस फॉर्मूले का काम क्या होता है। क्या हो, याद नहीं है किसको भी इस फॉर्मूले का काम क्या होता है हमारा। इस फॉर्मूले का काम होता है अलग अलग सेल में लिखे हुए टेक्स्ट को एक सेल में कन्वर्ट करना। जैसे आप देख सकते हैं, ये जो दो टेक्स्ट लिखे हैं मैंने, ये दोनों मेरे अलग अलग सेल में लिखे हुए हैं, मुझे इन्हें ही एक सेल में कन्वर्ट करना है। तो इस्तेमाल क्या करूँगा मैं, इक्वल टू कंकैटिनेटेड टैब ओपन। तो यहाँ बोला आपको टेक्स्ट 1, तो मैंने टेक्स्ट 1 ये दे दिया, तो कॉमा, यहाँ मैंने क्या किया, टेक्स्ट 2 दे दिया, ओके। यहाँ मैंने किया ब्रैकेट क्लोज, ओके। यहाँ मैंने किया ब्रैकेट क्लोज और यहाँ मैंने किया एंटर। तो आप देख सकते हो ये दो टेक्स्ट जो मेरे अलग अलग सेल में लिखे हुए थे, यहाँ एक सेल में नहीं आ रहे। क्यों नहीं आ रहे, क्योंकि यहाँ पे लग गया आगे माइनस। अब आ गया मेरा फॉर्मूला। जो गलती क्या होती है, गलती से मेरे से क्या होता है, इक्वल टू के आगे मेरा माइनस लग गया था, इसलिए मेरा फॉर्मूला आ गया वैल्यू एरर। वो मैंने माइनस का हटा के आपको आंसर दिख रहा होगा कि अलग अलग सेल में लिखे हुए टेक्स्ट को एक सेल में कन्वर्ट कर रहा है ये फॉर्मूला। और सेम इसी के अपोजिट काम करता है टेक्स्ट टू कॉलम, यानी कि एक सेल में लिखे हुए टेक्स्ट को अलग अलग सेल में कन्वर्ट कर देना। जैसे इसका काम होता है दो अलग अलग सेल में लिखे हुए सेल को एक सेल में जोड़ना, और इसका काम होता है टेक्स्ट टू कॉलम, एक सेल में लिखे हुए टेक्स्ट को अलग अलग कॉलम में, है ना, तोड़ देना, मतलब अलग अलग कॉलम में सेट कर देना। तो इसका इस्तेमाल हम कैसे करेंगे, इसके लिए देखो कोई भी नाम अगर आप टेक्स्ट टू कॉलम में अप्लाई करना चाहते हो तो याद रखना उस नाम के बीच में स्पेस होना चाहिए। अगर उसके नाम में स्पेस नहीं है, जैसे अगर मैं यहाँ पे देता हूँ विजय कुमार, यह है एक विजय कुमार स्पेस वाला और यह विजय कुमार नॉन स्पेस वाला। यहाँ तक मैंने इसका क्या करा, स्पेस कर दिया रिमूव, ओके। आप देख सकते हो यहाँ पे एक है विजय कुमार स्पेस के साथ, एक है विजय कुमार बिना स्पेस के साथ। तो स्पेस देने में क्या फ़ायदा है, स्पेस नहीं दोगे तो कैसे काम नहीं करेगा मैं आपको बताता हूँ। अगर मैं स्पेस वाले पे अप्लाई करते हैं विजय कुमार, मैंने टेक्स्ट टू कॉलम पे क्लिक किया, यहाँ पे जिस सेल पे है आप उस सेल पर क्लिक कीजिए, टेक्स्ट टू कॉलम पे जाइए, यहाँ आपको क्लिक करना है फिक्स ब्रीथ, इस पर क्लिक करके आपको क्या करना है नेक्स्ट। नेक्स्ट पे जैसे ही आप क्लिक करोगे आप देख सकते हो आपके विजय कुमार के जो स्पेस था वहाँ पे आ गया कॉलम, कॉलम की लाइन आ गई यहाँ पे, कॉलम की लाइन। अब फिर आपको करना है यहाँ पे नेक्स्ट। नेक्स्ट करने के बाद आपको बता रहा है जनरल, क्योंकि हम नॉर्मली सारा काम जनरल पे करते हैं। मैंने आपको होम टेम में बताया था जनरल, नंबर, परसेंटेज, टैक्स, ये सारा काम क्या होता है उनका। तो हम सारा काम करते हैं जनरल पे, तो इसलिए सारे टेक्स्ट क्या कर रहा है, जनरल पे सेट कर रहा है, फिर फिनिश। तो देख सकते हो कि जो आपका नाम विजय कुमार एक सेल में लिखा था वो आपके दो सेल में डिवाइड हो गए हैं। अगर मैं यहाँ पे अप्लाई करूँ बिना स्पेस वाले विजय कुमार के साथ, तो मेरा काम क्या होगा आप ये देखिए, टेक्स्ट टू कॉलम, फिक्स ब्रीथ, नेक्स्ट। अब एक कॉलम ही डिसाइड नहीं कर पा रहा। ये कॉलम डिसाइड क्यों नहीं कर पा रहा, क्योंकि इससे पहले जो हमने विजय कुमार के जो स्पेस था, इसने स्पेस को ही काउंट किया, इसके बीच में स्पेस है, यानी कि हमारा पहला वर्ड है और वो हमारा सेकंड वर्ड है ना। लेकिन अब की बार जो हमारा विजय कुमार है, एक मैं होल्ड करना, मैं म्यूट करता हूँ आप सबको। ये जो हमारा विजय कुमार है इसके बीच में कहीं भी स्पेस नहीं है, तो ये क्या कर रहा है, टेक्स्ट टू कॉलम कहीं भी आपको सेकंड टेक्स्ट को पोजीशन नहीं कर पा रहा कि सेकंड नंबर आपका कौन सा है। यानी कि इसका काम क्या होता है, ये ओनली फॉर टेक्स्ट के बीच में स्पेस हो तब ये पहचानता है कि हमारा पहला कॉलम में जाएगा, ये हमारा सेकंड कॉलम में जाएगा।
अगर किसी टेक्स्ट में स्पेस नहीं है, इसका मतलब टेक्स्ट कॉलम उसे पूरा ही सेंटेंस मानता है ना। अगर मान लीजिए मैं विजय कुमार अगर करता तो मेरे VIJA सारे मेरे अलग अलग सेल पे होते। ये इसलिए नहीं हुए क्योंकि ये पूरे एक साथ चिपके हुए थे। स्पेस दोगे तभी आपका टेक्स्ट कॉलम काम करेगा, तभी उस टेक्स्ट को अलग अलग सेल में डिवाइड करेगा, नहीं तो वो नहीं करेगा। याद रखना, आपका टेक्स्ट में स्पेस होना जरूरी है, तभी टेक्स्ट कॉलम आपका काम करेगा। अगर आप बिना स्पेस दिए काम करते हो तो वो काम नहीं करेगा आपका। ओके, एक आता है फ्लैश फील। फ्लैश फील का काम क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा यहाँ पे नेम है ना, तो आप देख सकते हो आपके सामने मैंने नाम वाम लिख लिए। अब अगर मैं अप्लाई करूँ यहाँ पे फ्लैश फील का, तो इधर देखिए जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा, मैंने इससे पहले भी आपको फ्लैश फील का काम बताया था। अगर देखिए मैंने यहाँ लिखा MR, मैंने कहा MR डॉट, क्या लिखा, आकाश। मैंने आकाश लिखा है, याद देखना यहाँ पे मिस्टर आकाश लिखा है। अब देखो मैं यहाँ पे क्लिक करके कहूँगा फ्लैश फील, मेरे हर जगह पे ऑटोमेटिक यहाँ पे नाम फीड हो जाएंगे फ्लैश फील की मदद से। तो ये फ्लैश फील क्या करता है, ये मेरे पहले नाम को ट्रैक करता है। ये मेरे पहले नाम को ट्रैक करता है कि मैंने पहला नाम कैसे लिखा, उसके हिसाब से आपके लेफ्ट में जो सेल होंगे उसका वो काम करेगा। याद रखना फ्लैश फील का कहाँ काम करेगा, सिर्फ उसी अगर वो उसके एकदम बगल में लिखा हो। अगर आप एक सेल छोड़ के लिखोगे तो वो काम नहीं करेगा। मैं दिखाता हूँ एक एग्जांपल। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ फ्लैश फील, तो देखिए काम कर रहा है, यहाँ पे मना कर रहा है वो फ्लैश फील। तो ये काम कब करता है, जब आप उसके सीधा बगल में लिखते हो, मतलब एकदम यहाँ पे अगर उसके नेक्स्ट सेल पे लिखते हो या फिर नेक्स्ट कॉलम में लिखते हो तो आपका फ्लैश फील काम करेगा। अगर आप एक सेल या एक कॉलम छोड़ के काम करते हो तो वो आपका वर्क नहीं करेगा। मैं नेम ऊपर हटाता हूँ, नेम भी आ रहा है बार बार, तो इधर देखिए वर्क कर रहा है आपका। तो ये कौन सा फ्लैश फील है, फ्लैश ऑटोमेटिक आपका काम करता है वहाँ पे। अब यहीं पे देखिए अगर मान लीजिए मुझे हर वर्ड को स्मॉल लेटर में लिखना है तो मैं किसी एक वर्ड को स्मॉल लेटर में लिख देता हूँ। मैंने लिखा रूपा, रूपा लिखा मैंने यहाँ पे। तो अब देखिए अगर मैंने यहाँ पे क्लिक करके करा फ्लैश फील, तो देखिए मेरे सारे वर्ड क्या होगा, स्मॉल लेटर में कन्वर्ट हो गया ऑटोमेटिक, है ना। मेरे सारे वर्ड क्या हो गए, स्मॉल लेटर में ऑटोमेटिक कन्वर्ट हो गए। ये होता है फ्लैश फील का काम। इसके साथ आप और भी चीज़ कर सकते हो, है ना। अगर आपने यहाँ पे फर्स्ट नेम सेकंड नेम लिखा तो उसके हिसाब से भी इस पर काम कर सकते हो। मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे कि यहाँ देखिए अगर आपने यहाँ पे फर्स्ट नेम और लास्ट नेम आपका है, जैसे कि आपने पूरा नाम लिखा विवेक कुमार राहुल सिंह राम गुप्ता, तो देखिए मैंने लिखा कुमार, कुमार लिखा। अब मैंने अगर फ्लैश फिल किया तो ऑटोमेटिकली सबके एकदम लास्ट में आपके ऐसे, है ना, फाइंड हो गए। अब ये भी आप फ्लैश फिल में कर सकते हो और साथ साथ आप चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो, कुमार डॉट वी, यानी कि उसका पहला नाम लास्ट नेम लिख के डॉट के नाम उसका पहला अक्षर लिखा नाम का, यहाँ पर रखा फ्लैश फिल कीजिए। आप देखिए, है ना, यहाँ पे कुमार आ रहा है ना, कुमार आ रहा है ना। अगर आपको कुछ ऐसा कोई मिस्टेक दिखे कि बार बार करने पे ऊपर का नाम आपको नीचे ले रहा है, क्यों, क्योंकि कुमार यहाँ पे के आ रहा है ना, तो इसलिए पहला के यहाँ से फाइंड कर रहा है यहाँ पे। तो आपको करना क्या, यहाँ पे दिखाता हूँ। अगर कभी ऐसी गलती आपके सामने आए ना तो आपको करना क्या है, आप जो 3 नाम आप काम कर रहे हो उनमें से किसी एक नाम पे आप उसको वैसा कीजिए दोबारा से। अगर फर्स्ट में अगर ऐसी दिक्कत आ रही है कि आप फर्स्ट पे लिखने के बाद यहाँ पे क्लिक करो फ्लैश फिल पे, तो ऊपर का जो नाम है वो रिपीटेड आपके नीचे कॉपी हो रहे हैं, ऊपर का जो नाम है वो रिपीटेड आपके नीचे कॉपी हो रहे हैं। तो आप उनमें से किसी एक सेल पे दोबारा ट्राई कीजिए, क्योंकि वहाँ पे कुछ सेल ऐसा होगा जो मिस्टेक कर रहा होगा। तो आप जैसे मैंने यहाँ लिखा सिंह, ठीक है, सिंह डॉट आर, ओके। अब यहाँ पे रखे, हाँ स्पेलिंग सही है ना, स्पेलिंग में चेक कर लेना, फिर आएगा फ्लैश फील। तो आप देखिए अब आपका यहाँ पे परफेक्ट काम कर रहा है ना। ऊपर मैंने लिखा था कुमार डॉट वी, तो यहाँ पे मैंने क्लिक करते मेरे हर जगह कुमार डॉट वी आ रहा था, है ना, कुमार डॉट आर, कुमार डॉट आर। तो ये हो रही थी मिस्टेक, है ना। अगर किसी सेल में ऐसी मिस्टेक हो तो कोई बात नहीं, आप सेकंड सेल पे ट्राई करके उसे कर सकते हो। फ्लैश फिल उस समय ज़रूर काम करेगा आपका। तो आप फ्लैश फिल को इस तरह से इस्तेमाल कर सकते हो।
ये ऑटोमेटिक आपके टेक्स्ट को फिल करता है फ्लैश के अकॉर्डिंग, मतलब फ्लैश नहीं फास्टली फिल करता है ना। तो आपको ये टेक्स्ट टू कॉलम और फ्लैश लिस्ट समझ में आया। अब अनम्यूट हो सारे। अभी बताइए आपको टेक्स्ट टू कॉलम और फ्लैश लिस्ट समझ में आया। जी सर। ठीक है, अब हमारे यहाँ पे थर्ड ऑप्शन है रिमूव डुप्लीकेट। रिमूव डुप्लीकेट, इसका काम क्या होता है, डुप्लीकेट को रिमूव करना। ओके, अब जैसे कि यहाँ पे आपके टेक्स्ट लिखे हुए हैं, है ना, मैंने किन्हीं 5 नाम को कॉपी किया और इन्हीं 5 नाम को मैंने कर दिया पेस्ट। तो आप देख सकते हो यहाँ पे आपको डुप्लीकेट नाम क्रिएट हो गया ऑटोमेटिक, हो गया ना। 5 नाम यहाँ पे लिखे हैं और 5 मिनट उसके बाद मैंने दोबारा से कॉपी किए हैं। अब मुझे क्या करना है, मुझे इसमें से डुप्लीकेट वैल्यू फाइंड करनी है ना। तो हम सिंपल डाटा पे काम नहीं करते हैं, हम इस पर डाटा को और भी ज़्यादा क्रिएट करते हैं। जैसे मैंने यहाँ लिखा नेम, सेल्स, तो यहाँ मैं लिखेंगे सेल्स। तो यहाँ मैं लिखेंगे सेल्स। अब देखिए अगर मैं यहाँ पर सेलेक्ट करता हूँ सबको, है ना, सेलेक्ट करने के बाद मैंने किस पे क्लिक किया, डाटा टैब में रिमूव डुप्लीकेट्स। रिमूव डुप्लीकेट्स जैसे आप क्लिक करोगे तो आप देख सकते हो आपके सामने यहाँ पे कॉलम के 2 नाम पूछेगा, एक नेम और एक सेल्स। अब ये बताना डुप्लीकेट वैल्यू हमें किस में से फाइंड करनी है, नाम में से या सेल्स में से, बताइए बताइए डुप्लीकेट वैल्यू हमें किस में से फाइंड करनी है, नाम के सेल में से, नाम में से ना, क्योंकि सेल्स हमारे डुप्लीकेट हो सकते हैं। सेल्स हमारे डुप्लीकेट हो सकते हैं कि अगर मान लें हमने जो सामान खरीदा वो सामने वाले ने खरीदा, उसका अमाउंट भी उतना ही आ रहा हो जितना हमारा आ रहा हो, लेकिन नाम डुप्लीकेट नहीं होना चाहिए। हमें नाम में से डुप्लीकेट वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये क्या करता है, सीधा डुप्लीकेट वैल्यू को रिमूव करता है, डिलीट कर देता है। तो यहाँ पे अनटिक करके जिस पे आपको डुप्लीकेट फाइंड करना है उस सेल पे टिक कीजिए, यहाँ क्लिक कीजिए ओके। ओके पे क्लिक करते ही आप देख सकते हो बता रहा 5 डुप्लीकेट वैल्यू फाउंड, यानी कि 5 जो वैल्यू थी वो डुप्लीकेट थी, और है ना रिमूव्ड 5 यूनिक वैल्यू रिमेन, मतलब जो 5 यूनिक वैल्यू थी उसे उसने यहाँ पे छोड़ दिया है, और जो 5 डुप्लीकेट वैल्यू थी उसे उसने रिमूव कर दिया, यानी उसे डिलीट कर दिया है यहाँ से। जिससे यहाँ से 5 वैल्यू ऑटोमेटिक डिलीट हो गई ना। तो ये काम होता है हमारा रिमूव डुप्लीकेट का। अब यहीं अगर मैं आपसे पूछूं, ओके, अब यही मैं आपसे पूछूं यहाँ पे जितने भी डुप्लीकेट हैं सब पे आपको ग्रीन कलर करना है, कैसे करोगे। जितने भी यहाँ पे डुप्लीकेट आपके वैल्यूज हैं या नंबर है या नाम है उन पे आपको ग्रीन कलर करना है, कैसे करोगे। बताइए। हाँ मैंने आप सबको अनम्यूट कर रखा है, आप बताइए यहाँ पे जितनी भी डुप्लीकेट वैल्यू है मुझे यहाँ पे फाइंड करनी है कि उनका कलर ग्रीन हो जाए, वो कैसे करोगे आप। बताइए, अनम्यूट हो आप सारे के सारे। क्या हुआ, आपने बताया नहीं अभी तक मेरे को। क्या ये मैंने बता रखा ना आपको कि अगर कोई डुप्लीकेट वैल्यू हो उसे अगर आपको कलर करना तो कैसे करोगे। सर वो पहले ड्रॉप डाउन लिस्ट सी बनाकर फिर फाइंड का फार्मूला अप्लाई करके। नहीं वो वैसा नहीं करना पड़ेगा, सिंपल है, देखो बताता हूँ। आपको सबको सेलेक्ट करना है, इसमें आपको डुप्लीकेट वैल्यू फाइंड करनी है। आपको जाना है होम टैब में, कंसोलिडेट पे जाना है, यहाँ पे सबसे टॉप पे लिखा है हाईलाइट सेल रूलर, यहाँ से माउस रखिए, आपको सारे ऑप्शन वहाँ पे लेफ्ट में शो होंगे, राइट में यहाँ सबसे नीचे लिखा डुप्लीकेट वैल्यू, देखा ना डुप्लीकेट वैल्यू। इसका काम होता है ओनली फॉर कलर करना। तो डुप्लीकेट वैल्यू पे जाते ही जैसे मैंने क्लिक किया तो ऑटोमेटिक जितनी डुप्लीकेट वैल्यू थी सारी यहाँ पे ऑटोमेटिक कलर हो गई है। मैंने कहा कि आपको डुप्लीकेट वैल्यू पे ग्रीन कलर करना है, तो यहाँ जाकर कलर डिसाइड कीजिए, ग्रीन कलर। ओके, ये मैंने आपको फर्स्ट क्लास होम टैब जब आपको पढ़ा था मैंने आपको कहा था
कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जितने भी आपको ऑप्शन दिख रहे हैं जो मैंने अभी आपको नहीं बताया, उनकी घर पे प्रैक्टिस करना, क्योंकि वो आपको और भी ज़्यादा मेन काम आएंगे। कोई डाउट आपको? ये समझ में आएगा को रिमूव डुप्लीकेट कैसे काम करता है आपका। अब आते हैं डाटा वैलिडेशन पे। अब किस पे आते हैं? डाटा वैलिडेशन पे। इसका काम क्या होता है? डाटा में वैलिडिटी लगाना। इससे पहले हमने डाटा वैलिडेशन का काम किया था ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाने के लिए। इससे पहले हमने डाटा टाइप का काम किया था ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाने के लिए। आज हम काम करेंगे उसका प्रॉपर कि इसमें हम कैसे काम करते हैं, कैसे काम किया जाता है। ओके, तो यहाँ देखिए, तो पहले मैं यहाँ पे सेलेक्ट करके यहाँ पे है ना बॉर्डर लगा देता हूँ, क्योंकि अगर मैं नॉर्मली सेलेक्ट करके सिर्फ और सिर्फ डाटा वैलिडेशन लगाता हूँ तो आप ये नहीं पहचान पाओगे कि कितने सेल तक वैलिडिटी अप्लाई की गई है। अगर मैं इतना ही सिलेक्ट करके यहाँ से माउस रखूँ तो आप मुझे बता सकते हो मैंने कहाँ से कहाँ तक सेलेक्ट किया था, कितने रो कितने कॉलम सेलेक्ट किए थे? नहीं बता पाओगे ना, इसीलिए मैं यहाँ पे लगाऊंगा बॉर्डर, कि मुझे ये पता रहे कि मैंने वैलिडिटी कहाँ से कहाँ तक अप्लाई की है और मुझे कहाँ से कहाँ तक मेरा वो वैल्यू वर्क करेगा। ये होने के बाद मैंने क्लिक किया डाटा वैलिडेशन। ओके, तो एक आपका होल नंबर, मैं और भी चीज़ बताऊंगा। एक है होल नंबर। होल नंबर का काम क्या होता है? आपको यहाँ पे मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे देनी पड़ती है कि आपको कितने नंबर इस वैल्यू में टाइप हो सके और कितने नहीं होने चाहिए, किससे कम। मिनिमम यहाँ से 10 नंबर हम टाइप कर सकते, 10 मिनिमम 10 नंबर से स्टार्ट होगा और मैक्सिमम एंड होगा आपका 100 नंबर तक। यानी कि मैंने इसमें जो वैल्यू एंटर की है, यानी 10 से लेकर 100 के बीच में आप कोई भी नंबर यहाँ टाइप कर सकते हो। उससे ना ही कम और ना ही उससे ज़्यादा नंबर आप यहाँ पर टाइप कर पाओगे। देखिए, जैसे 10 से ऊपर क्या होता है आपका 11 वैलिड है, 100 से कम क्या होता है 99, ये भी आपका वैलिड है, 50 भी वैलिड है। अगर मैं 10 से कम नंबर डालता हूँ यानी कि 5, तो मुझे क्या बोलेगा यहाँ पे? देखिए, दिस वैल्यू डज नॉट मैच द डाटा वैलिडेशन एंड रिस्ट्रिक्शन डिफाइन द सेल। तो ये आपको बता रहा है, यानी कि जो वैल्यू एंटर कर रहे हो वो डिफाइन नहीं की गई है जो आप इसमें एक्सेल में डाल रहे हो। तो आपको ये बता रहा है स्टॉप का ऑप्शन। ये जो आपको वार्निंग, ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पे मैसेज, ये है का स्टॉप, ये है को स्टॉप मैसेज। इसमें आपको 3 ऑप्शन मिलते हैं, रिट्राई, कैंसिल और हेल्प। रिट्राई का मतलब होता है आपको दोबारा इस पर क्लिक करते हैं आपको वहाँ टेक्स्ट एडिट का ऑप्शन मिल जाएगा, दोबारा टेक्स्ट को एडिट कीजिए। कैंसिल करते वो टेक्स्ट वहाँ से रिमूव हो जाएगा, सेल क्लियर हो जाएगा। हेल्प का आपको तो पता ही है, मैं तीनों एक बार करके दिखाता हूँ आपको दोनों। रिट्राई पे क्लिक करते हैं आपको देखो टेक्स्ट को एडिट करने का ऑप्शन मिल गया, 5 लिखा हुआ है लेकिन उस पर सेलेक्ट हो गया कि आप उसे एडिट कीजिए। अब सेकंड क्या, कैंसिल पे क्लिक करते हैं वो टेक्स्ट आपका ऑलरेडी सेल से रिमूव हो जाता है। तो ये काम होता है इनका मैसेज का जो आपको दिखा रहे हैं यहाँ पे। तो ये तो होगा डाटा वैलिडेशन। अब इसमें और भी कौन कौन से ऑप्शन है मैं आपको दिखाता हूँ। अगर आपको वैलिडिटी क्लियर करनी है, आपको टेक्स्ट में से जितने सेल पे आपने वैलिडिटी अप्लाई की आपको ये क्लियर करनी है, तो आप सबको सिलेक्ट करके यहाँ पे जाइए, डाटा वैलिडेशन पे जाइए, है ना। यहाँ पे होल नंबर को क्लिक कीजिए, एनी वैल्यू, अब कीजिए ओके। तो यहाँ पे होगी एनी वैल्यू सिलेक्ट, यानी आप कोई वैल्यू यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। अब देखिए, ओके। तो अब यहाँ देखिए, अब जैसे कि यहाँ पे मैं आपको और भी चीज़ दिखाता हूँ, है ना। बाकी जो भी ऑप्शन है धीरे धीरे चेक करना, सेम आपके वैसे ही काम करते हैं। अब आपको सर्कल इनवैलिड डाटा और सर्कल इनवैलिड, है ना, क्लियर इनवैलिड सर्कल, इसका काम क्या होता है ये भी आपको समझाता हूँ। ऐसे मैं लिखा हुआ है 500, ओके। अब देखिए मैंने यहाँ पे सबको सेलेक्ट किया। अब यहाँ पे गया मैं डाटा वैलिडेशन, वही होल नंबर मैंने अप्लाई किया। यहाँ नंबर दिया मैंने कम से कम 10 से लेके 100 तक, फिर से मैंने अप्लाई किया 10 से लेके 100 तक। इधर देखिए मैं आपको एक चीज़ समझा रहा हूँ, ओके। जिन पर मैसेज आया है, सर वैलिडिटी का मीनिंग क्या होता है? वैलिडेशन मतलब एक वैलिडिटी आपकी कहाँ से कहाँ तक ये अप्लाई है। जैसे आपने इसे आप एक्सपायरी डेट कह सकते हो एक तरीके से। आपने दवाई खरीदते हो, कोई भी सामान खरीदते हो, एनी प्रोडक्ट, कॉस्मेटिक हो गया चाहे आपका मेडिसिन हो गई, उसमें एक उसकी एक्सपायरी डेट लिखी रहती है, यानी कि वैलिडिटी होती है एक तरीके की, कि वो आज इस दिन क्रिएट हुई है तो वो आगे कितने साल तक चलेगी। वो तो वैलिडिटी, इसकी वैलिडिटी कितनी है कि 2 साल की वैलिडिटी है, 3 साल की वैलिडिटी, उसके बाद ये नहीं चलेगी। तो वो होता है वैलिडिटी का काम, यानी कि एक तरीके की एक्सपायरी डेट की यहाँ से यहाँ तक चलेगा, उसके बाद ये अप्लाई लेगा ही नहीं। वैसे हम यहाँ पे एक वैलिडिटी यहाँ पे क्रिएट करते हैं
कि हमें कहाँ से कहाँ तक इसे अप्लाई करना है, उसके बाद ये अप्लाई होगा कि नहीं होगा, ये हमारे पे डिपेंड करता है। फिर अब देखो एक्सपायर हो जाए कोई सामान, वो आप पे डिपेंड करता है आपको आगे इस्तेमाल करना है या नहीं करना है कि नहीं। तो वैसे हमारा काम है, अगर एक्सेल में अगर वो जो डाटा हम दे रहे हैं अगर वो वैलिड नहीं है, उसे तभी भी अप्लाई करना है या नहीं करना वो हमारे पे डिपेंड करता है। अगर हमें अप्लाई करवाना है तो अप्लाई करवा सकते हैं, वो कैसे करवाएंगे ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। जैसे मैंने सबको सेलेक्ट किया, यहाँ मैंने वही इस्तेमाल किया होल नंबर, ठीक है, 100 to 10 to 100 दे दिया, मैंने किया ओके। ये करने के बाद देख सकते हो यहाँ अगर मैंने तो आप देखिए 5 लिखने पे यहाँ को बता रहा है एरर, ठीक है। अगर मैंने वैलिड डाटा लिखा मैंने 60, ठीक है, 90 भी लिखा, यहाँ देखिए यहाँ लिखा मैंने 11 और यहाँ लिखा मैंने 10 भी मेरा वैलिड है, 100 भी मेरा वैलिड है, लेकिन 100 से ऊपर नंबर लूँ नॉट वैलिड है। लेकिन यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे ऐसे कुछ वैल्यू है जो नॉट वैलिड है, जो ऑलरेडी एडेड है, जैसे 500, 150, 450 और 3। अब मुझे ये बताना है कि इनमें जो भी आपके गलत वैल्यू है, जो इनवैलिड डाटा वैल्यू है, उन्हें मुझे सर्कल करना है। तो सबको सेलेक्ट कीजिए, यहाँ पे जो ऑप्शन है इस पर क्लिक कीजिए, सर्कल इनवैलिड डाटा। जितने भी आपके इनवैलिड डाटा होंगे वो ऑलरेडी सर्कल पे आपके आ जाएंगे, ओके। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे लिखा क्लियर इनवैलिड डाटा है ना, क्लियर इनवैलिड सर्कल, इस पर क्लिक कीजिए, आपके जो भी इनवैलिड सर्कल है वो आपके क्लियर हो जाएंगे। ये होता है इनवैलिड डाटा को क्लियर करने का। अब जैसे कि अगर मैं यहाँ पे आपको एक चीज़ दिखा रहा हूँ, वैल्यू टाइप करने पे आपको एक मैसेज दिखा रहा है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल द वैल्यू डज नॉट मैच द डाटा वैलिडेशन रिस्ट्रिक्शन डिफाइन द सेल। तो आप चाहते हो कि आप यूज़र को अपने अकॉर्डिंग समझा, आप ऐसा मैसेज प्रोवाइड करो डाटा वैलिडेशन में कि यूज़र समझे कि इसमें हमें करना क्या है कि नहीं, इसमें हमें करना क्या है, कोई यूज़र ऐसा समझे। तो अब देखिए अगर मैं एक ऑप्शन आपको मैं दिखाता हूँ, मैंने सबको किया क्लियर, ओके। यहाँ पर जाइए डाटा वैलिडेशन, आपको 3 चीज़ दिखती है, सेटिंग्स इसमें हम काम कर रहे हैं, इनपुट मैसेज, एक आपका एरर अलर्ट। इनपुट मैसेज में आपको समझाता हूँ टाइटल क्या है आपका, है ना, लिखा मैंने टाइटल डाटा वैलिडेशन। मैसेज आप लिखिए आपको क्या समझाना चाहते हैं। इनपुट द करेक्ट वैल्यू, है ना, कहाँ से लेके 10 to, यहाँ आप लिख भी सकते हो 10 to 100, ओके। ये लिखा आपने मैसेज। तो आप देखिए किसी भी सेल पे क्लिक करोगे आपको मैसेज शो करेगा डाटा वैलिडेशन, लिखा ना, इनपुट द करेक्ट वैल्यू 10 to 100, यानी 10 to 100 के बीच में कोई भी नंबर यहाँ पे अप्लाई करना है, ये हो गया आपका मैसेज। अगर आप डाटा वैलिडेशन में काम कर रहे हो तो आपको मैसेज मिल जाएगा कि आपको इस सेल में कितने से कहाँ तक आपको नंबर इनपुट करने हैं, आपको यहाँ शो हो जाएगा जो भी मैसेज में लिखोगे। ये होता है आपका मैसेज का काम। अब वहाँ थे अलर्ट्स। अलर्ट्स के आपको 3 तरीके होते हैं। मैंने आपको पहले होता है स्टॉप का अलर्ट्स, यहाँ देखिए, एरर अलर्ट। तो एरर अलर्ट में पहले आ रहा है स्टाइल, आ रहा है स्टॉप का। तो स्टॉप का साइन आपको कुछ ऐसा होता है, 3 साइन मिलेंगे, वार्निंग आपका ऐसा मिलेगा और इन्फॉर्मेशन आपको कुछ ऐसी मिलेगी। तो यहाँ पहले स्टॉप दिखाता हूँ। स्टॉप आप टाइटल दे सकते हो, वहाँ आ रहा था माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, तो आप खुद टाइटल लीजिए, है ना, MGTC की तरफ से मैसेज आएगा, है ना। प्लीज़ इनपुट करेक्ट डाटा, ओके, ओके किया। अब यहाँ देखिए अगर मैंने कोई भी डाटा वैलिड किया तो क्या दिखा रहा है, MGTC, है ना। तो क्या दिखा रहा है, प्लीज़ इनपुट करेक्ट डाटा। मैसेज आपको अपनी तरफ शो कर रहा है। स्टॉप में क्या होता है, आपको 2 ऑप्शन दिखाएगा। हेल्प तो आप नॉर्मली आप समझिए उसे, रिट्राई और कैंसिल। रिट्राई का काम मैंने आपको पहले बताया था। रिट्राई पे क्लिक करते हैं आपको क्या दिखाएगा यहाँ पे, कि आपको एडिट का ऑप्शन देगा, एडिट कीजिए उसे। अगर आप फिर से ओके करते हैं तो एक बताता है आपको कैंसिल। कैंसिल का मतलब उसका टेक्स्ट को क्लियर करना। अब वहीं अगर मैं यहाँ पे अप्लाई करूँ, इंफॉर्मेशन, तो उसका साइन आएगा कुछ इस तरीके से। तो यहाँ आगे इन्फॉर्मेशन का साइन, लेकिन इसमें आपको 4 ऑप्शन दिखा रहा है, यस, नो, कैंसिल और हेल्प। हेल्प तो हमसे इग्नोर मारते हैं, हमारे 3 ऑप्शन,
है ना, यस नो कैंसिल। यस पे अगर आप क्लिक करते हो तो उसे वैलिड डाटा मान लेगा, आपको इन्फॉर्म कर रहा है कि आपने जो वैल्यू यहाँ पे इनपुट किया वो गलत है, क्या इसके बावजूद भी आप वैल्यू इनपुट करना चाहते हो, यस या नो। अगर मैं नो पे करूँगा तो क्लियर हो जाएगा, यस करूँगा तो वो ऐड ले लेगा। वैलिड डाटा हमने ऐड लिया, मैंने आपको बताया था वैलिड डाटा कैसे ऐड करेंगे, मैं बताऊँगा। नो नॉट वैलिड डाटा है, डाटा ऐड हो गया। अब यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, सॉरी मैंने सबको सिलेक्ट नहीं किया, यहाँ पे मैं सिलेक्ट करता हूँ यहाँ पे सबको। एरर डाटा में एक ऑप्शन मिल रहा है आपको यहाँ पे इन्फॉर्मेशन का, आपको इन्फॉर्मेशन साइन कुछ ऐसा मिलेगा, इन्फॉर्म। ओके, सेम वही आपको बताएगा, यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन का साइन दिखा के बताएगा कि जो डाटा आप कर रहे हो वो ऐड ओके कैंसिल या हेल्प। डाटा वैसे बता रहा है कि आपने डाटा गलत है, क्या फिर भी वैसे अप्लाई करोगे, मैंने किया ओके, तो आपको डाटा यहाँ पे ऐड हो जाएगा। तो ये काम होता है हमारा डाटा वैलिडेशन में, ठीक है, एरर अलर्ट का और मैसेज का। आपको समझ में आया कि डाटा वैलिडेशन का काम हम कैसे करेंगे इसके अंदर। आप सबके सब अनम्यूट हो, आप बताइए। सर अगर एक बार फिर बता दें तो जरा अच्छी तरह क्लियर हो जाएगा। बिल्कुल। सर ये जो आप डाटा वैलिडेशन का बता रहे हैं, बोलिए, अब बोलिए, आपकी आवाज़ आ रही है मेरे पास। सर ये एक बार फिर बता दें, इसलिए कि अभी सही तरीके से समझ नहीं आया। बिल्कुल मैं बता दूंगा। ये बताइए आपको कौन से स्टेप में ज़्यादा दिक्कत आई थी कि ये स्टेप को समझ में नहीं आया। वैसे आपको डाटा वैलिडेशन का काम तो समझ में आया ना, डाटा वैलिडेशन काम कैसे करता है आपका। जी सर, ये जो आपने टेबल से इंसर्ट किया ना, इसमें मुख्तलिफ जगह पे या आपने जो नंबर लिखे हैं, ये चीज़ मुझे समझ नहीं आ रही। देखिए मैं आपको समझाता हूँ, ये जो मेरे को स्टार्टिंग समझाता हूँ, देखिए आप ध्यान समझना। ये जो मैंने टेबल लिखा है, ये मैंने जानबूझ के यहाँ पे टेबल ऐसे बनाया है, ड्रॉ करा है बॉर्डर को, क्योंकि अगर एग्जांपल अगर मान लीजिए मैंने यहाँ से यहाँ तक सेलेक्ट किया है, मैंने यहाँ पे डाटा वैलिडेशन को इनपुट किया, अब मैं यहाँ क्लियर करता हूँ, तो आप बता सकते हो मैंने कहाँ से कहाँ तक डाटा वैलिडेशन का इनपुट किया होगा, मैंने भी कितने सेल सेलेक्ट किए थे, कितने कॉलम सेलेक्ट थे, कितने रो सेलेक्ट थे, आप बता सकती हो। नहीं ना, ऐसे कोई भी रास्ता अगर सेलेक्ट करने पे ऐसा कर दूँ तो कोई नहीं बता पाएगा कितने रो कितने कॉलम थे। तो मैंने यहाँ पे बॉर्डर से लगाया कि मैं इन्हीं बॉर्डर के अकॉर्डिंग काम करूँ, तो मुझे ये पता रहे कि मैंने डाटा वैलिडेशन जो लगाया मैंने कहाँ कहाँ लगाया है कि नहीं। यानी कि मैंने इन्हीं सेल के लगाया तो इन्हीं सेल में वो मेरा वर्क करेंगे, ठीक है, अदर सेल पे आपको डाटा वैलिडेशन वर्क नहीं करेंगे। मैं कोई बार क्लियर करके दिखाता हूँ आपको। तो इधर देखिए डाटा वैलिडेशन में आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, मैसेज भी क्लियर कर दूंगा यहाँ पे। ओके, तो अब देखिए यहाँ पे मुझे लगाना है डाटा वैलिडेशन, तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा सेटिंग में आपको काम करना था, यहाँ एनी वैल्यू, होल नंबर, डेसिमल, लास्ट डेट सब मिल जाएगा और लिस्ट आपको सब मिल जाती है। तो मैं होल नंबर बता रहा हूँ। होल नंबर का काम क्या होता है, आपको जो आपने सेलेक्ट किया उसमें कहाँ से स्टार्ट करना नंबर और आपको कहाँ तक चाहिए नंबर। ऐसा मुझे 1 से स्टार्ट करना है और मुझे चाहिए यहाँ पे 50 तक, तो अब आप इसमें 1 से लेकर 50 के बीच में नंबर टाइप कर सकते हो, उससे एक्स्ट्रा या उससे कम ज़्यादा आप नहीं कर सकती। अगर मैं 1 टाइप करूँगा तो मेरा डाटा इसमें वैलिड लेगा, 50 करूँगा तब भी डाटा को वैलिड ही लेगा। अगर मैं 50 से कम यानी सॉरी 1 से कम टाइप करूँ, जैसे 0 होता है आपको 1 से कम, वो आपको वैलिड नहीं लेगा। लेना डाटा यहाँ पे नहीं लेना आपका। अगर यहाँ पे मैं 50 से ज़्यादा टाइप करूँ 51, तभी डाटा मेरा वहाँ पे नहीं लेगा, क्योंकि जो वैलिडिटी टाइप की है मैंने 1 से 50 के बीच में करी है। और ये जो मैंने आपको बताया था अभी यहाँ पे, ये मैंने आपको मैसेज शो करवाए थे कि अगर मान लीजिए आपको पता, अभी मैंने आपके सामने अप्लाई किया है कि यहाँ पे 1 से 50 तक वैलिडिटी है, तो आपको ये पता है कि मैंने यहाँ पे 1 से लेकर 50 तक की एक वैलिडिटी अप्लाई की है मैंने यहाँ पे, है ना। तो अब मान लीजिए कोई और यूज़र यहाँ पे काम कर रहा हो, उसे कैसे पता रहेगा कि यहाँ पे कहाँ से कहाँ तक वैलिडिटी अप्लाई की गई है ना, हमने कितनी वैलिडिटी यहाँ अप्लाई की है। तो एक आप मैसेज भी दे सकते हो हर सेल पे। मैंने सबको सेलेक्ट किया, इसमें वैलिडिटी अप्लाई की गई है, यहाँ पे क्लिक करके मैंने यहाँ डाटा वैलिडेशन पे गया, लिखा है यहाँ पे इनपुट मैसेज, तो लिख दिया मैंने यहाँ पे एक टाइटल दे दिया MGTC, और यहाँ लिखा मैंने इनपुट मैसेज, क्या लिखा है यहाँ पे, है ना, वैलिड डाटा कहाँ से कहाँ तक है, मैंने लिखा यहाँ पे 1 से लेकर आपको डाटा कहाँ तक चलेगा, 50 से चलेगा डाटा, एंटर। ओके, ओके पे क्लिक करते आप देखो यहाँ पे हर जगह मैसेज शो कर रहा है।
1 to 50, यानी कि इसमें एक से लेकर 50 का नंबर टाइप कर सकते हैं आप। तो मैसेज अपने अकॉर्डिंग कोई भी टाइप कर सकते हो, आपको कैसा मैसेज दिखाना है। तो यहाँ पे यूज़र, जो भी आप नया यूज़र यहाँ पे काम कर रहा होगा, उसको पता नहीं है वैल्यू कौन सी अपडेट करनी है, तो यहाँ मैंने मैसेज शो करा दिया हर सेल पे जिसमें मेरी वैलिडिटी अप्लाई की थी। तो इसमें से ओनली फॉर 1 to 50 नंबर आप ऐड कर सकते हो, उससे ना ही ज़्यादा ना उससे ना ही कम। तो ये होता है मैसेज का काम। अब अलर्ट साइन का काम क्या होता है, जो आपको अलर्ट दिखाते हैं कि अगर आप कोई भी रॉन्ग वर्ड टाइप करते हो तो आप कैसा अलर्ट देखते हो। ये दिखा रहा है इन्फॉर्मेशन का साइन। तो यहाँ पे आप और भी साइन को चेंज कर सकते हो। यहाँ पे आप एरर पे आके जो जैसा आपको साइन दिखाना है वैसे देखिए, स्टॉप वार्निंग, स्टॉप पे लगाओगे तो आगे आप डाटा इनवैलिड है तो वो ऐड ही नहीं होगा इन्फॉर्मेशन। और क्या कहते हैं आपका वार्निंग में तो आप चाहे तो इनवैलिड डाटा को ऐड कर सकते हो, लेकिन स्टॉप अगर आप ये सिलेक्ट करते हो अलर्ट वार्निंग तो आप ओके करता हूँ। अब देखिए अगर मैं रॉन्ग वर्ड सेलेक्ट करता हूँ, ओके किया, तो मुझे स्टॉप का ऑटोमेटिक से ये ऑप्शन बताएगा अकॉर्डिंग रिट्राई और कैंसिल। रिट्राई में क्या होता है, री एडिट का ऑप्शन देता है आपको, उस टेक्स्ट को दोबारा लिखने का ऑप्शन देगा कि आप दोबारा रिट्राई करो, कोशिश करो जो गलत डाटा है उसको सही करने की। अगर फिर देखो ठीक है, ये तो पहला ऑप्शन का काम होता है। कैंसिल काम होता है ओनली फॉर कैंसिल, क्लियर करता है उस टेक्स्ट को पूरा, ताकि हमें वो नहीं करना। ओके, समझ में आया आपको ये? हाँ आतिफ जी, समझ में आया आपको? आप अनम्यूट हो, आप बताइए। फातिमा जी, समझ में आया आपको? जी सर, अच्छी तरह समझा के। तो ये देखिए, ये आपका डाटा वैलिडेशन में कोई दिक्कत आपको, आप तीनों में से किसी को दिक्कत है डाटा वैलिडेशन में? नो सर। अमन, आपको कोई दिक्कत? आपकी आवाज़ मेरे पास नहीं आ रही अभी तक एकदम भी। चलिए अब हम क्या स्टार्ट करेंगे, अब हम स्टार्ट यहाँ पे करेंगे कंसोलिडेट। ठीक है, कंसोलिडेट का काम क्या होता है, एक देखो मल्टीपल शीट में लिखे हुए डाटा को एक शीट में कन्वर्ट करना। अमन जी का मैसेज आया है, नो सर, समझ में नहीं आया आपको? क्या दिक्कत है जरा बताइए। आपका माइक अनम्यूट है, आप बताइए आपको क्या समझ में नहीं आया, आप प्लीज़ बोलिए। अच्छा आ गया सर, अच्छा सर समझ में आ गया है, ओके ओके ओके। तो यहाँ बताता हूँ कंसोलिडेट, तो इसके लिए मैं यहाँ पे न्यू शीट ले लेता हूँ। चलिए न्यू शीट नहीं, मैं इसी शीट पे काम करता हूँ। शीट 1 और शीट 2 है ना मेरे यहाँ पे, तो कोई बात नहीं, मैं इन्हें यहाँ से क्लियर कर देता हूँ सबको। ओके, तो यहाँ मैं डाटा वैलिडेशन पे गया, यहाँ मैंने क्लिक किया सेटिंग पे, एनी वैल्यू यानी कोई वैल्यू है वो टाइप हो सके। ओके, तो यहाँ पे मेरे दोनों वैल्यू यहाँ पे हो गए। यहाँ पे मैसेज को भी क्लियर कर देता हूँ। यानी कि मैंने 3 और 4 यानी मैंने कुल मिला के यहाँ पे 4 शीट लिए, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। तो यहाँ मैंने अप्लाई किया, ठीक है, मैंने इन्हें कर दिया मर्ज। जैसे मैं यहाँ पे फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म और थर्ड टर्म के यहाँ पे डाटा बना रहा हूँ। जैसे आपका स्कूल में होता है ना, पेपर होता है फर्स्ट टर्म पेपर, सेकंड टर्म पेपर और थर्ड टर्म पेपर, पूरे साल भर के पेपर होते हैं। फिर आपको एंड में टोटल दिखाते हैं। सेम वही मैं रिजल्ट क्रिएट कर रहा हूँ कि फर्स्ट टर्म के मार्क्स, सेकंड टर्म के मार्क्स और थर्ड टर्म के मार्क्स, कैसे मैं इन 3 शीट में अलग अलग डाटा को एक शीट में जोड़ता हूँ।
तो यहाँ पे मैं लिखा रोल नंबर अपने अकॉर्डिंग। तो ये डाटा मैंने क्रिएट किया है, तो आप देख सकते हो ये डाटा मेरे ऑल शीट पे क्रिएट हो गया है ना। ये डाटा मेरे ऑल शीट पे क्रिएट हो गया है। तो यहाँ पे मैं इसको कर रहा हूँ टोटल। तो देख सकते हो यहाँ पे शीट 1 लिखा ना, शीट 1 पे टिक किया, फर्स्ट टर्म का मार्क्स, सेकंड टर्म के मार्क्स, थर्ड टर्म के मार्क्स एंड फोर्थ शीट पे आएगा टोटल। यानी कि मुझे इन तीनों शीट का डाटा मुझे एक शीट में जोड़ के दिखाना है। यहाँ पे इन तीनों शीट का डाटा को मुझे एक साथ जोड़ के दिखाना है। तो वो कैसे होगा, वो हमारा काम होगा डाटा टैब में कंसोलिडेट से। तो जैसे मैंने यहाँ पर क्लिक किया कंसोलिडेट, उस पर क्लिक करते आप देखते हो यहाँ लिखा है फंक्शन कौन सा का अप्लाई होगा, सम का अप्लाई होगा। यहाँ पे फंक्शन हमारा अप्लाई होगा सम का। रेफरेंस मैं शीट 1 पे गया, देखिए आपको सम करना है, तो सम आपका नंबर होता है ना कि नाम होता है। तो आप ओनली वो नंबर को लीजिए। यहाँ पे नंबर ले लिया मैंने क्या पे ऐड, ओके। ऐड करने के बाद आप यहाँ पे शीट 2 पे आप एक चीज़ याद रखना, जो मैंने आपको एडवांस फिल्टर में बताई थी, कभी भी आप कोई भी आपको रेफरेंस लेना हो, अगर आपको कंप्यूटर खुद दे रहा हो या फिर एक्सेल में जो भी आपने फॉर्मूला लिखा हो, आपको वो खुद रेंज सेलेक्ट करके दे रहा हो, तो आपको उसकी दी हुई रेंज नहीं लेनी, आपको अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट की हुई रेंज लेनी है। ओके, ऐड थर्ड शीट, ऐड, ओके। शीट 1 शीट 2 शीट 3 का डाटा ऐड हुआ, मैं क्या शीट 4 पे। अब आप बताइए क्या आपको शीट 4 का डाटा भी ऐड करना है या फिर आपको शीट 4 पे डाटा दिखाना है? हमें शीट 4 पे डाटा दिखाना है ना, तो इसलिए हम क्या अप्लाई करेंगे, यहाँ पे रेफरेंस करेंगे क्लियर, यहाँ करेंगे ओके। तो देख क्लास नहीं हो। तो देखिए यहाँ पे तीनों शीट डाटा को यहाँ पे एक शीट पे प्लस होते हुए दिख गए होंगे यहाँ पे, ओके। तो ये होता है आपका कंसोलिडेट कि तीनों शीट डाटा को यहाँ पे प्लस होते हुए दिख रहे हैं। अब ये आपका आंसर 188 ये आपका करेक्ट आया है कि नहीं आया, ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो शीट 1 पे देखिए, मैं आकाश का चेक करूँगा, मैथ का नंबर ओनली 4। शीट 1 पे गया, कितना नंबर है यहाँ पे 82 नंबर है, 82 फर्स्ट टर्म पे 82 नंबर है आपका। शीट 2 पे गया, क्या नंबर है आपका 61 नंबर है यहाँ पे। अब शीट 3 पे क्या नंबर है आपका 45 नंबर है। तो मैंने कर दिया, इन सबको जोड़ दिया, तो यहाँ पे आपका 188 यानी कि जो हमारा आंसर आया कंसोलिडेट से, ये हमारा एकदम करेक्ट आंसर आया है ना। तो ये काम करता है आपका कंसोलिडेट की अलग अलग लिखे हुए सेल में, एक सेल में इसे कन्वर्ट करता है, अलग अलग सेल में लिखे हुए टेक्स्ट में जो लिखा ना यहाँ पे, ये अलग अलग शीट में लिखे हुए जो डाटा है उन्हें एक शीट में जोड़ता है कंसोलिडेट। समझ में आया आपको ये? हेलो, समझ में आया आपको ये? मेरी आवाज़ आ रही है आपके पास? अनम्यूट हो सारे के सारे, आप ये बताइए मेरी आवाज़ आ रही है सबके पास? हाँ सर, आवाज़ तो आ रही है। हाँ मैं समझ आ गई। हाँ मैं ये पूछ रहा हूँ कि आपको समझ में आया नहीं आया, कंसोलिडेट कैसे काम करता है आपका? ठीक है, तो ये होता है कंसोलिडेट का काम। सर समझ आ गई। ठीक है, अभी जो रिलेशनशिप है आपका, रिलेशनशिप देखिए, इसके बारे में आपको कल समझाऊंगा क्योंकि ये थोड़ा बड़ा है, आपको प्रॉपर समझ में नहीं आएगा कि इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं हम, है ना। ये मैं कल आपको आराम से बताऊंगा क्योंकि इसके साथ हम क्या अप्लाई करेंगे, पाइवट टेबल, जो मैंने आपको शायद से अभी तक बताया नहीं, पाइवट टेबल। तो कल ही कल मैं आपको पाइवट टेबल कंप्लीट करवा दूंगा, है ना। पाइवट टेबल का काम हम कैसे करते हैं एक्सेल में, क्योंकि आपका मेन होता है।
पाइवट टेबल कंप्लीट करवा दूंगा और फिर इसी के साथ हम अप्लाई करेंगे रिलेशनशिप का काम। ठीक है, इसका काम मैं अभी बताता हूँ। अब इसका काम होता है दो अलग अलग शीट में बनाए हुए डाटा को, ऐसे एक ये डाटा है, एक दूसरा डाटा ये है, फिल्टर करके उसके साथ आपको दिखाना कि इसका हमारा क्या नंबर आया और कैसे नंबर आया। ये मैं आपको कल बताऊंगा कैसे काम करते हैं। ठीक है, अभी के लिए मैं आपको एक काम दे रहा हूँ, क्योंकि मैंने आज आपको बताया है टेक्स्ट टू कॉलम, फ्लैश फिल, रिमूव डुप्लीकेट, डाटा वैलिडेशन और कंसोलिडेट, यानी कि मैंने आपको 5 चीज़ यहाँ पे बताई है। आपको ये 5 चीज़ की घर पे प्रैक्टिस करनी है और इससे पहले जो भी मैंने काम किया था वो आपको प्रैक्टिस करना है। ओके, जी सर। तो एक होमवर्क मैं आपको देता हूँ, अभी काम बता दो क्या करना है आपको, फिर अभी मैं एक चीज़ और बताऊँगा। अभी आपको होमवर्क देख लीजिए क्या है आपका, और ये आपको यस या नो में आंसर देना है। करके दिखा भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपको ज़्यादातर यस या नो में आंसर देना है। ऐसा होगा कि नहीं होगा, बस इतना बताना आपको। तो ये डाटा मैंने क्रिएट किया है, मैं इसे नॉर्मली सेंटर पे कर देता हूँ। चलिए कोई बात नहीं, मैं कॉपी नहीं कर रहा यहाँ पे। मैंने क्या करा, मैंने लिखा यहाँ पे नेम। अभी बताइए कि मुझे नेम मैंने लिखा है यहाँ पे रवि, मुझे रवि का सेल्स और आईडी नंबर निकालना है। क्या ये निकल पाएगा कि नहीं निकल पाएगा, आपको ये बताना है, यस या नो। ओके, निकल जाएगा रवि का सेल्स और आईडी नंबर। कि अगर मैं यहाँ पे नाम चेंज करूँ तो यहाँ पे सेल्स और आईडी नंबर चेंज हो, वीलुकअप का लगाना आपको, वीलुकअप। वीलुकअप किसने किया ये? आप मैंने किया है ना, नहीं आपने किया है, कहने का मतलब कि वीलुकअप आप सबका हो गया ना वैसे, जी सर। है ना। ये टॉपिक मैंने क्लियर कराया था लास्ट फ्राइडे को, है ना। तो ये बताइए कि जो रवि से मुझे सेल्स और आईडी नंबर निकालना है, क्या ये निकल जाएगा, हाँ या ना? अगर आप हाँ कहते हो तो आपको प्रॉपर मुझे निकाल के ग्रुप में सेंड करना पड़ेगा चीज़ को। ओके, ये आपका होमवर्क है। ओके, जी सर। ये आपका क्या होमवर्क है। तो अब आते हैं नेक्स्ट काम पे, जो मैं आपको भी बताने वाला था यहाँ पे। जो अभी इससे पहले मैंने आपको डुप्लीकेट वैल्यू के बारे में काम बताया था। डुप्लीकेट वैल्यू का काम कैसे करते हैं हम, है ना। अगर मैं आपसे कहूँ कि डुप्लीकेट वैल्यू को फॉर्मूले से फाइंड करना है, तो फाइंड करोगे आप? डुप्लीकेट वैल्यू अगर मैं आपसे कहूँ कि डुप्लीकेट वैल्यू फॉर्मूले से फाइंड कीजिए, तो कैसे करोगे आप? जैसे देखिए, मैं यहाँ पे नॉर्मली कुछ टेक्स्ट टाइप कर लेता हूँ। तो यहाँ मैंने कुछ नाम लिखे है और मैंने कुछ यहाँ पे डुप्लीकेट वैल्यू भी लिखी है। जैसा देखते हैं आप, सीपीयू, माउस और माउस। ओके, तो अब आपको फॉर्मूले से फाइंड करना है कौन डुप्लीकेट है कौन यूनिक है। बताइए कैसे फाइंड करेंगे। जो भी डुप्लीकेट वैल्यू हो उसके आगे लिखा है डुप्लीकेट, और जो भी आपकी अलग हो यानी कि यूनिक हो
जो एक और सिंगल हो उस पर लिखा है यूनिक। बताइए कैसे फाइंड करेंगे इस चीज को आप? बताइए आप सबके सब। क्या हुआ, नहीं पता इसमें? देखिए मैं बता देता हूँ, नॉर्मल चीज़ है। आपने यहाँ पे अप्लाई किया काउंट इफ, ये फॉर्मूला आता है आपको? काउंट इफ ये फॉर्मूला किस किस को आता है बताइए आप सारे सारे। काउंट इफ का फॉर्मूला किस किस को आता है? क्या हुआ? मुझे याद तो करते हैं लेकिन जहन से निकल जाते हैं। अच्छा, तो देखिए वो आप इसलिए क्योंकि आप उसको ना उस चीज़ पर अप्लाई नहीं करते जिस पे आपकी अप्लाई होनी चाहिए। मान लीजिए आपने जो मैंने आपको जिस टॉपिक पे समझाया है कि मैंने आपको इन्हीं 4 नंबर पे समझाया, तो आप इन्हीं 4 नंबर पे से प्रैक्टिस करते हो, तो वो आपको उसी में सीमित रह जाता है और आप ये सोचते हो ये हम काम इसी के लिए करते हैं, है कि नहीं? आप उसको और भी अलग अलग जगह पे अप्लाई करोगे तो आपको ये फॉर्मूला याद हो जाएगा दिमाग में कि ये हम इसका इस्तेमाल हम ऐसे भी कर सकते हैं, और हम चाहते हो इसका इस्तेमाल और भी फॉर्मूलों के साथ कर सकते हैं। तो काउंट इफ का इस्तेमाल करके यहाँ पे डुप्लीकेट और यूनिक वैल्यू फाउंड करूंगा, है ना? तो जैसे कि पहले मैंने अप्लाई किया इक्वल टू काउंट इफ, ठीक है? काउंट इफ ये ली मैंने रेंज, कॉमा मुझे क्या फाइंड करना है? मुझे फाइंड करना है ये, है ना? ये रेंज में अगर देखो डुप्लीकेट वो वैल्यू होगी जो एक से ज़्यादा होगी, अगर वो एक हुई तो वो यूनिक। मैंने क्या ये देखिए काउंट एंटर, इसका आंसर क्या आ रहा है? 2 आ रहा है, 2 आ रहा है ना? तो अब यहाँ पे हमें मैसेज दिखाना है 2 नहीं, हमें दिखाना है यहाँ पे डुप्लीकेट या फिर यूनिक। तो मैंने क्या करा यहाँ पे देखिए, ये जो आंसर आया है मैंने लगाया ग्रेटर देन 1। अगर जो भी आंसर काउंट इफ का आता है अगर वो 1 से ज़्यादा आता है ना? अगर वो 1 से ज़्यादा आता है तो क्या होगा? ट्रू। हाँ, काउंट इफ का जो आंसर आ रहा है वो 1 से ज़्यादा है, यानी कि यहाँ पे डुप्लीकेट वैल्यू है। अगर फॉल्स आता इसका मतलब है ये वो वैल्यू 1 से ज़्यादा नहीं है, वो ओनली फॉर 1 ही है ना? तो यहाँ लगा मैंने फ्रीज, ठीक है? फर्स्ट टाइम लगाया फ्रीज, है ना? ये मैंने क्या क्लिक किया यहाँ पे F4, ओके। अब फिर मैंने अप्लाई किया यहाँ पे इफ, ओके। ये आंसर मैंने पूरा इफ में ले लिया। मैंने लिखा यहाँ पे अगर ये आंसर काउंट इफ का आंसर ट्रू आता है तो आएगा मेरा डुप्लीकेट वैल्यू। अगर आंसर फॉल्स आएगा तो क्या आएगा हमारे यहाँ पे? यूनिक वैल्यू, है कि नहीं? ये यूनिक है। माउस आपका डुप्लीकेट है, देखो माउस ये रहा, माउस ये रहा, है ना? डुप्लीकेट वैल्यू सीपीयू ये रही, सीपीयू ये रहा आपका, बाकी आपकी है यूनिक वैल्यू। समझ आया आपको ये? मैंने यहाँ पे काउंट का इस्तेमाल कैसे किया समझाया आपको? सर समझ तो आया, लेकिन सर ये जिस तरीके से आप फार्मूले अप्लाई कर लेते हैं इस तरीके से, मतलब जब हम खुद करने की कोशिश करते हैं तो बहुत ज़्यादा दिक्कत पेश आती है। देखिए इसके लिए मैं इतना कहूँगा, पहले आप फॉर्मूले को समझोगे, फॉर्मूला कैसे काम करता है आपका, है ना? पहले फॉर्मूले को अच्छी तरह समझ जाओ कि वो फॉर्मूला आपका कैसे अप्लाई किया जाएगा, उसके बाद आप उस पर अप्लाई कीजिए, ठीक है? आप ज़्यादातर क्या करते हो, आपने जैसे मैंने यहाँ पे पहले काउंट इफ अप्लाई किया, उसके बाद मैंने इफ को अप्लाई किया। तो बहुत से लोग मेरे क्या करते हैं, मैंने भी देखा है कि जैसे आपको ये बड़ा फॉर्मूला दिखा, आपने जो कॉपी में नोट किया, आप स्टार्ट इफ ही लगाना स्टार्ट करते हो, आप फॉर्मूला नहीं समझते, आप फॉर्मूले को रटते हो। देखिए तो ये आप क्या करते हो, आप स्टार्टिंग इफ अप्लाई करते हो तो ये आप रटते हो। मैंने स्टार्टिंग बताया आपको फॉर्मूला रटना नहीं है, आपको समझना है फॉर्मूला, ठीक है? क्वेश्चन क्या था देखो, यूनिक और डुप्लीकेट वैल्यू आप कैसे समझते हो? यूनिक वो होती है जो ओनली फॉर एक होती है हमारी, और डुप्लीकेट का मतलब होता है जो एक से ज़्यादा हो। और एक से ज़्यादा अगर पहचानना हो कैसे है तो वो इस्तेमाल करते हैं काउंट इफ का, जो डुप्लीकेट वैल्यू को काउंट करता है कि नहीं? तो ये डुप्लीकेट वैल्यू को काउंट कर रहा था। फिर हमने लगाया एक ग्रेटर देन का साइन। अगर जो आंसर आ रहा है काउंट इफ का, अगर वो एक से ज़्यादा है
तो काउंटिव का आंसर ट्रू आ जाएगा ऑटोमेटिक। हाँ वो एक से ज़्यादा है तो ट्रू, अगर एक है तो आंसर आएगा फॉल्स। ठीक है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे ट्रू आ रहा होगा, है ना, यहाँ पे आ रहा है 2। काउंटिव फाइंड करा इस पूरी रेंज के अंदर माउस इस पूरी रेंज में 2 है, तो काउंटिव का आंसर 2 आ रहा है। और 2 मैंने लिखा पे इस नंबर इज ग्रेटर देन 1, अगर ये जो भी नंबर आएगा वो ग्रेटर देन 1 से ज़्यादा है तो आएगा ट्रू। तो काउंटिव का आंसर आ रहा है ट्रू। मैं आपको दिखा देता हूँ, है ना, मैं दिखा सकता क्योंकि F9 का फंक्शन मेरा थोड़ा बदला हुआ है, वरना अगर आपको कोई भी फॉर्मूला चेक करना हो, है ना, तो मैं बताता हूँ। आप यहाँ पे अप्लाई करके सिलेक्ट करके पूरा फॉर्मूला यहाँ कीजिए, कंट्रोल F9। ठीक है, यहाँ पे शायद से मेरा फंक्शन अभी कुछ बदल रखे हैं इसलिए मेरा काम नहीं कर रहे। आप F9 प्रेस करना, अपने लैपटॉप या कीबोर्ड में पूरा फॉर्मूला सिलेक्ट करके आपसे F9 को प्रेस करना, आपके फॉर्मूले का पूरा आंसर शो हो जाएगा आपको कि फॉर्मूले का क्या आंसर है। ठीक है, अब दोबारा F9 प्रेस करना, फॉर्मूला जो आपका आंसर है फॉर्मूले में कन्वर्ट हो जाएगा। याद रखना F9 प्रेस करते ही आप कहीं भी क्लिक मत कर देना, दोबारा F9 प्रेस कर देना फास्टली, क्योंकि अगर आप एक बार मूव कर दोगे तो वो फॉर्मूला जो आपने फॉर्मूले को आपने रिजल्ट में कन्वर्ट किया वो रिजल्ट में ही कन्वर्ट हो जाएगा, बाद में चेंज नहीं होगा कंट्रोल Z करने के बावजूद भी, याद रखना। ओके, तो ऐसे आंसर चेक कर सकते हो कि आपके फॉर्मूला का क्या आंसर आ रहा है पहले ही। ठीक है, अब जैसे कि अब यहाँ पे आप 2 फॉर्मूला अप्लाई करते हो, इफ और एंड, तो एंड का काउंटिव को मैंने पूरा फॉर्मूला सेलेक्ट किया यहाँ से यहाँ तक, प्रेस करोगे F9 तो आपको काउंटिव का जो भी आंसर आएगा आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। उस हिसाब से मैं समझा सकता हूँ। काउंटिव का आंसर आ रहा है ट्रू, तो इसकी वैल्यू आ रही है ट्रू, तो ट्रू में जो लिखा डुप्लीकेट वैल्यू, अगर फॉल्स हो तो यूनिक वैल्यू। घर पे प्रैक्टिस कीजिए अलग अलग फॉर्मूले को एक साथ अप्लाई करने की, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये जो मैंने आपको बताया था ना, ये अगर मैंने बताया ये जो मैंने आपको बताया यहाँ पे 2 हो तो इवन, है ना, इवन और ऑड बताया था, कोई इवन और ऑड मैंने तो पूछा भी था कि ये नंबर इवन है कि ऑड है, आपने बताया इवन या ऑड बताया था, फिर मैंने बताया था कि ये कैसे बताओगे कि यहाँ पे अगर मैं नंबर बदलूँ तो इवन और ऑड मैसेज बदले, ये मैंने अपने आप चेक किया था इस पर, है ना। किन फॉर्मूले को अप्लाई करके हम कैसे करेंगे, इवन कैसे होता है और ऑड कैसे पता लगाते हैं, ये सब खुद समझ के मैंने वो फॉर्मूला को क्रिएट किया था आपके सामने, है ना। तो ऐसे फॉर्मूला चेक कीजिए घर पे कैसे कैसे काम करते हैं, उस हिसाब से आप कीजिए यहाँ पे। ठीक है, और कोई डाउट है आपको इसमें? हाँ बताइए, और कोई डाउट? मैं आप सबसे पूछ रहा हूँ, अगर कोई डाउट रहा मुझसे पूछ सकते हो अभी भी। आप अनम्यूट हो सारे के सारे, अगर कोई डाउट हो मुझसे पूछ सकते हो, अगर कोई क्लियर कन्फ्यूजन करना हो या इससे पिछली क्लास में जो भी आपने टॉपिक समझा हो उसमें कोई दिक्कत आ रही हो तो आप पूछ सकते हो। नो सर? नहीं सर, कोई डाउट नहीं है। ओके, तो जो मैंने आपको होमवर्क दिया है ये वाला आप करके बताना, है ना। ये वीलुकअप वाला, क्योंकि लास्ट क्लास मैंने आपको बताई थी वीलुकअप वाली फ्राइडे को, तो ये बताना ये होगा कि नहीं होगा। अगर होगा तो उसको इसका काम करके मुझे सेंड कीजिएगा। ओके, तो आज की क्लास हम यही एंड करते हैं, कल मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। कल हम पढ़ेंगे यहाँ पे डाटा टाइप में रिलेशनशिप, उसके साथ पढ़ेंगे हम पाइवट टेबल कैसे वर्क करता है आपका। ठीक है, तो बहुत बहुत शुक्रिया क्लास ज्वाइन करने के लिए। आप जैसे बहुत कम स्टूडेंट ने ज्वाइन किया है और तुषार बजाज तो बार बार ज्वाइन होके एग्जिट हो जा रहे हैं। चलो कोई बात नहीं, है ना। कल मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। गुड बाय एवरीवन। थैंक यू सर। वेलकम।